नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम प्रजापत स्वागत करता हूं आपका K2S न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों को लेकर रेलवे मंडल प्रबंधक DRM अनिल कालरा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में DRM ने रेलवे स्टेशन पर अब तक हुए विकास कार्य व सौंदर्यीकरण के कार्यों को संक्षिप्त जानकारी दी और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रेलवे की बेकार पड़ी जमीनों के उपयोग और सौंदर्यीकरण कार्यों में आ रही बाधाओं को लेकर पत्रकारों ने सवाल पूछे, जिनके DRM अनिल कालरा ने संतोषजनक जवाब दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि रेलवे की अनुपयोगी जमीनों का योजनाबद्ध तरीके से सदुपयोग किया जाएगा। इससे न केवल रेलवे की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि व्यवसाय के नए आयाम स्थापित होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस अवसर पर शहर की सामाजिक संस्था क्षेत्रीय विकास मंच समिति के पदाधिकारियों ने DRM को ज्ञापन सौंपते हुए गंगापुर सिटी में रेलवे की बेशकीमती जमीनों पर प्रशिक्षण केंद्र तथा मालगाड़ी मुख्यालय का अथवा कंटेनर डिपो खोलने की मांग रखी। समिति ने कहा कि इससे क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और गंगापुर सिटी का औद्योगिक विकास भी तेज होगा। प्रेस वार्ता के माध्यम से रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए कि गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के साथ साथ शहर के समग्र विकास में रेलवे अहम भूमिका निभाने जा रहा है। आइए देखते हैं ब्रेक के बाद संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गंगापुर सिटी जिले का अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल है। सभी लोग एक बार स्टेशन का कार्य कर रहे हैं, लगभग पूरा हो चुका है। अब इसका दिसंबर हमारा था कि कोशिश करके दिसंबर में पूरा करें, बट FOB और इस सब को छोड़ के बाकी कार्य हो गया है। तो हमारा टारगेट है कि जनवरी में हमारे ये सभी काम जो FOB है, लिफ्ट है और बराबर में और बिल्डिंग्स बन रही हैं, उनके साथ जो बिल्डिंग का बैलेंस वर्क है ये जनवरी में हम पूरा कर देंगे और उसके बाद इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। फेज़ 1 में हमने फैसाड, सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 इनका सबका रिनोवेशन किया है। AC वेटिंग रूम, स्लीपर वेटिंग रूम, इन सबका भी रिनोवेशन हो गया है। जो भी कार्य बचे हुए हैं उनको हम फेज़ 2 में प्लान कर रहे हैं और फेज़ 2 का कार्य हम मार्च के बाद शुरुआत करें। तो इस तरीके से जो गंगापुर का पूरा स्टेशन है इसका अच्छी तरह से विकसित हो जाएगा और फेज़ 2 में हम इसका जो बाहर कॉमर्शियल एरिया कुछ है उसको भी एक्सप्लोर करेंगे ताकि रेलवे का रेवेन्यू भी बढ़े। चलते हैं सर, क्रम से आगे बढ़ते जाते हैं, यात्री चढ़ते जाते हैं, आगे निकलते जाते हैं। रेलवे भी है ना RPM उनसे किराया वसूल कर लेती है, जो को वापस आ जाते हैं टोकन दे देते हैं, रेलवे RPM उनको पैसे दे देती है सर। यदि वो व्यवस्था हो जाए ना रतलाम जैसी तो बहुत ऊँची तरह रहेगी सर। हम उसको आउटसोर्स कर देंगे, जो भी आप व्यवस्था बता रहे हैं, जो हमने सगरिया में जैसे किया है, ड्रॉप एंड गो वाला। सर एक प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे सर एक विंडो की जगह टिकट विंडो की और क्या मतलब प्लानिंग चल रही है स्टेशन के सौंदर्यीकरण के लिए? स्टेशन के सौंदर्यीकरण में तो जैसे कमर्शियल एरिया का डेवलप है ना, जो एरिया हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको हम कमर्शियली डेवलप करेंगे, या तो अपनी ही किसी रेलवे की ऑर्गेनाइजेशन को देंगे या खुद, ताकि कोई प्राइवेट पार्टी आना चाहे तो उसके लिए हम प्लान करें आगे। और दूसरा जो हम लोग के कुछ VIP वेटिंग रूम या कुछ कवर नहीं हुए उसमें वो कवर होंगे। अच्छा, जैसे ये बजरिया का जो मामला चल रहा है, जैसे थोड़ा सा ये एरिया बनाने के लिए ये यहाँ तक तो बन गया, ये बजरिया का जो एरिया है ये इसके लिए भी कुछ प्लानिंग है क्या? बाहर का तो हमारा कोई एरिया है नहीं। अच्छा, हम ये कर सकते हैं कि अभी थोड़ा है प्लानिंग हमारा कि यहाँ का ट्रैफिक स्ट्रीमलाइन करना होगा। हमने अपने अंदर का एरिया तो प्लान कर लिया ट्रैफिक, अब स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके उनसे सूचित करते हैं कि वो भी अपना एरिया प्लान करे ताकि अंदर जो आने वाला ट्रैफिक है उसका आना और जाना एक स्ट्रीमलाइन एक पैटर्न में हो, जाम ना लगे वहाँ पे। तो कोटा में जैसा हम कर रहे हैं वैसा गंगापुर में भी करेंगे। और ये जो दुकानें बनी हुई है सर, ये स्टेशन के जस्ट सामने जो सौंदर्यीकरण को खराब कर रही हैं, इनके बारे में क्या प्लान है आपका? जो अनऑथराइज्ड है, हाँ जी, इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको कुछ तो इन्होंने हटाई है और आगे उधर का हिस्सा तो हटा दिया है, ये तो इसकी भी कार्रवाई चल रही है। रेलवे लैंड पे जहाँ जहाँ भी अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन है वो हम सभी फ्रंट पे कोशिश कर रहे हैं कि उसको हटाया जाए धीरे धीरे, क्योंकि ये सब डिस्प्यूटेड मैटर होते हैं, धीरे धीरे उनको हटाया जा रहा है लीगली तरीके से। सर गंगापुर सिटी के अंदर रेलवे की सबसे ज़्यादा भूमि है और कहीं रेलवे के अंदर इतनी भूमि नहीं है। 450 एकड़ भूमि है। 450 एकड़ में 720 बीघा
इसमें आप कोई जैसे डीकेडी का कारखाना है वो गंगापुर आ जाए, पहले था लोको कैरीज, तो इसमें सर कोई कारखाना लग जाए गंगापुर सिटी में तो थोड़ा मार्केट भी बढ़ेगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस लैंड का कुछ यूटिलाइजेशन हो, क्योंकि हमारे भी अभी किसी वैसे कार्य की नहीं, बट क्या यूटिलाइजेशन होना है वो थोड़ा सा रेलवे बोर्ड से सड़क के ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, इसमें इस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं कि इस भूमि का कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन हो जाए जिससे रेलवे को भी फायदा हो और ये भूमि को रोजगार भी जनरेट होगा, रोजगार भी जनरेट होगा और ये लैंड किस तरह से हम लूज भी ना करें। इसीलिए सब बगीचे लगवा दिया जाए साहब। एक तो रेल वालों को शुद्ध ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी, रेलवे को आय भी प्राप्त होगी और जमीन पर अवैध कब्जा भी नहीं होगा। ठीक है, आपका सुझाव दिया, इसको भी विचार करते हैं। मास्टर प्लान स्टेट गवर्नमेंट क्या चाहती है उनसे आपस में बात करके हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हमने अपना प्लान पूरा बनाया। इसके लिए अपन लोगों को समय दे सकते हैं कि शायद इस समय तक वो इन चीज़ों को धरातल पर देख पाए, ऐसा कुछ। अब आगे जैसे जैसी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अभी जो हमने दिया है पार्किंग उसकी इतनी रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा जैसी और रिक्वायरमेंट, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि ऑटो वालों को जगह दे दो, तो हो सकता है उसमें से हम एक एरिया वो सर इसलिए ज़रूरी है, जैसे ऑटो वालों से अपन बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमने अगर यहाँ लगा भी लिया तो आरपीएफ वाले आएंगे, वो कहेंगे यहाँ से हटाओ, या फिर उनको पैसे दीजिए आप। लीगल वे में उनको रेलवे को अप्रोच करना होगा, जो भी हमारी फॉर्मेलिटीज है, कुछ लाइसेंस फी है, ये मैं समझना चाहता हूं, वो देनी होगी। बिल्कुल लीगल वे में हम किसी को भी अपनी लैंड दे सकते हैं, बट उसका एक प्रोसीजर होता है, वो लाइसेंस फी उनको देने होगी, एक एग्रीमेंट साइन होगा। तो ये सब जो पार्किंग वगैरह बनाई गई ये सोच के नहीं बनाई गई कि अभी के लिए 20 साल बाद 25 साल बाद अगर हम अभी नहीं बनाएंगे उस जगह को तो 25 साल बाद कहाँ से लाएंगे। तो ये मान के चलिए जो स्टेशन आपका गंगापुर डेवलप हो रहा है ये आगे के 50 सालों के लिए डेवलप तो ये सब वो हमारा सर्वे रहता है, डाटा रहता है हमारे पास, बट पैसा लिमिटेड होता है, तो फेज 2 में उसको करें। 600 रुपए टन का खर्चा, 60 रुपए क्विंटल का, मतलब 60 आपको वहाँ पे मिनिमम क्या क्या चीज चाहिए, जो पहले सबसे पहले हम वो काम करेंगे जो बड़ी आसानी से होता है। सर इसके लिए मैं आपका ध्यान केंद्रित करा दूं, एक्चुअल में क्या है कि हमारी जो मंडी है तो वो क्या है कि मेन सेंटर में आ गई। अब क्या है कि जैसे मान के चलो आपको हमको रेक मिली और हमको क्या नाम है 8 से लेके सुबह 8 से लेके शाम को 6 बजे तक का बंद रहता है, मतलब क्या नाम है नो एंट्री रहती है। तो ये मान के चलो कि अगर रैक लग गई, हमारी रैक लग गई और हमको नो एंट्री में गाड़ी पास नहीं, और हमारा तो क्या नाम है डैम में चल रहा है। तो हमने कई बार ये मांग उठाई है कि सब जैसे कि ये करौली रोड होके ताजपुर रोड होके ऐसा कोई रास्ता इधर सुगम रास्ता बन जाए तो सिटी भी नहीं आए। और क्या नाम है हमने एक बार हमने राइटिंग में लिया था और जो प्रपोजल भी आया था रेलवे का कि आपको ताजपुर से होते हुए रास्ता बनाते हैं और जो रेलवे की उधर तरफ जो जमीन पड़ी हुई है, काफी जमीन पड़ी हुई है, तो वहाँ आपको एक लंबा पूरा शेड बना कर दे देते हैं, तो जिससे क्या है कि रास्ता अच्छा हो जाएगा और आपको भी तकलीफ नहीं होगी, हमको तकलीफ नहीं होगी। ये हमारी मांग थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे यहाँ अभी गंगापुर सिटी में मैं बता दूँ आपको 20 ऑयल मिलें करीबन 2 साल में डेवलप हुई है कोरोना के बाद में। पहले यहाँ बहुत कम थी रीको में, लेकिन 20 मिलें जिनकी कैपेसिटी है मान के चलो कि पर डेली की 60,000 कट्टे काटने की है। उनका तेल जैसे आपका भरतपुर से रैक लोड होती है तेल की, ऐसे कैसे हम कैपेसिटी में रैक लोड करने के लिए यहाँ भी हो सकती है। लेकिन हम एक्चुअल में गुड्स में रेलवे का जो भाड़ा है और ट्रांसपोर्टर का भाड़ा है, ये मान के चलो 1.25 गुना 1.5 गुना का हमें फर्क पड़ता है। ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।